ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म 500 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्याकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों से भारद्वाज गोत्र श्रीहर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्य काल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्या अभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निस्सप्रेय था। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करने पर पछतावा हुआ। निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वे जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मगन हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वाशा कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बताकर उन्हें शीघ्र ही पूरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को शत वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है। नीचे कलकल निनादनी कालंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात गीत निकल पड़ा। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यहीं के जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमश स्तुति आरंभ कर दी। कुछ समय के बाद जब उन्हें बाहरी ज्ञान हुआ तो पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्राय वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था।
विवाह की इच्छा न होने पर भी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती जयदेव जी को समर्पित कर दी। जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गांव केंदु बिल्व लौट आए और भगवान श्री राधा माधव की युगल श्री मूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवा में परवर्त हो गए। कुछ समय के बाद केंदु बिल्व में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहाँ से चलते समय इच्छा न रहने पर भी बहुत सा धन उन्हें दे दिया। जयदेव जी ने उसे लेने से इनकार किया, परंतु राजा ने किसी प्रकार भी नहीं माना। तब मन मारकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए निस्पृह और निर्मम भाव से कुछ धन साथ लिया और वहां से वे अपने गांव को चल पड़े। मार्ग में कुछ डाकुओं ने पीछे से आक्रमण करके जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते ही देखते उनके चारों हाथ पैर काटकर उन्हें कुएं में डाल दिया। अनित्य धन की गठरी के साथ ही उन्होंने महान दुख के कारण भयानक पाप की भारी पोटली भी बांध ली। अपनी सफलता पर गर्व करते हुए डाकू वहां से चले गए। भगवत कृपा से कुएं में जल बिल्कुल नहीं था, इससे जयदेव जी डूबे नहीं। भगवान की दया से उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई। वे कुएं के अंदर एक सुंदर शिला को पाकर उसी पर सुख से बैठ गए और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम गुण कीर्तन गाने लगे। जयदेव जी ने सोचा कि हो ना हो ये मेरे धन ग्रहण करने का ही परिणाम है। थोड़ी देर बाद उधर से गोडेश्वर राजा लक्ष्मण सेन को सवारी निकली। कुएं में से आदमी की आवाज आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी। एक सेवक ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव बाहर निकाले गए और इलाज कराने के लिए उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गौड़ को चले गए। श्री जयदेव की विद्वता और उनके श्री कृष्ण प्रेम का परिचय प्राप्त कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके लोकोत्तर गुणों को देख वे उनका भक्त बन गया। राजा ने हाथ पैर काटने वालों का नाम पता और हुलिया पूछा। जयदेव जी नाम पता तो जानते नहीं थे, हुलिया भी नहीं। उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं राज कर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हें तंग न करे। चिकित्सा से जयदेव जी के घाव सूख गए। राजा ने उन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सारा भार उन्हें सौंप दिया। इसके कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्री राधा माधव की युगल मूर्ति को लेकर पति के पास चले। राजा हर तरह से धन आदि देकर जयदेव जी का सम्मान करना चाहते थे, परंतु धनमान के विरागी भक्त जयदेव मामूली खर्चे के सिवा कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन राजमहल में कोई महोत्सव था। उसमें भोजन करने के लिए हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आए हुए थे। उन्हीं में साधु वेशधारी वे चारों डाकू भी थे, जिन्होंने जयदेव जी को धन के लोभ से उनके हाथ पैर काटकर कुएं में फेंक दिया था। डाकुओं को क्या पता था कि हमने जिसे मरा समझ लिया ये वही सर्व अध्यक्ष है। डाकुओं ने दूर से ही जयदेव जी को देखा और लूले लंगड़े देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे डरकर भागने का मौका देखने लगे। इतने में ही जयदेव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। देखते ही वे वैसे ही आनंद में भर गए जैसे बहुत दिनों के बिछड़े बंधुओं को देखकर बंधु को आनंद होता है। जयदेव जी ने मन में सोचा, इन्हें धन की आवश्यकता होगी। राजा मुझसे सदा धन लेने को कहा करती हैं। आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जाएगा तो बड़ा संतोष होगा। जयदेव जी ने राजा से कहा, मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं, आप चाहे तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं। कहने भर की देर थी। राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी इच्छा के अनुसार बहुत सा धन धान्य देकर आदर पूर्वक खिलाने पिलाने के बाद वस्त्र अलंकारों से पुनः सम्मानित करके प्रेम पूर्वक उनको विदा कर दिया। धन का बोझ ज्यादा हो गया था तथा रास्ते में संभाल की भी आवश्यकता थी, इसलिए जयदेव जी ने एक अफसर के साथ 4 सेवकों को उनके साथ कर दिया। राह में अफसर ने उनके इतना धन सम्मान पाने का रहस्य जानने के लिए उनसे पूछा कि भाइयों, आपका निस्पृह भक्त वर जयदेव जी के साथ क्या संबंध है, जिससे उन्होंने आप लोगों को इतनी अपार संपत्ति दिलाकर आपके उपकार का बदला चुकाया है। पाप बुद्धि डाकुओं ने ईश्वर के न्याय और भय को भुलाकर कपट से कहा, साहब, तुम्हारा ये अध्यक्ष और हम लोग एक राज्य में कर्मचारी थे। हम लोग अफसर थे और ये हमारी मातहती में काम करता था।
इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने गुस्से में आकर इसका सर उड़ा देने की आज्ञा दे दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम कहीं ये भेद खोल न दें, इसी डर से इसने हमारा इतना सम्मान किया कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जाने के डर से कुछ भी नहीं कहा। डाकू का इतना कहना था कि धड़ाम से धरती फटी और चारों जीते ही उसमें समा गए। राज्य कर्मचारी आश्चर्य में डूब गया। तदंतर अफसर नौकरों के सर पर सारा धन लदवाकर वापस राजधानी को लौट आए और राजा से उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। राजा ने जयदेव को बुलाकर चकित मन से सब बातें सुनाई। इतने में ही राजा ये देखकर आश्चर्य और हर्ष में डूब गया कि जयदेव जी की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। उनके कटे हुए हाथ पैर उसी क्षण पुण्य पूर्वक स्वाभाविक हो गए। राजा ने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहल से आग्रह पूर्वक सारा हाल पूछा। जयदेव जी को अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी। दयालु हृदय जयदेव जी ने कहा, राजन, मैं बहुत ही अभागा हूँ, जिसके कारण उन बेचारों के प्राण गए। मैंने धन को बुरा समझकर छोड़ दिया था, उन्हें राजा के आग्रह से उसे ग्रहण कर लिया। इसी से वन में उन बेचारों की बुद्धि लोभवश दूषित हो गई और उन्होंने धन छीनने के लिए मुझे लूला लंगड़ा करके कुएं में डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने धन का और धन ग्रहण का प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रता का ही बर्ताव किया। मैं उनके उपकार से दब गया, इसी से उन्हें आपके पास से धन दिलवाया। अधिक धन दिलवाने में मेरा एक हेतु ये भी था कि यदि उनकी धन की कामना पूर्ण हो जाएगी तो वे डाकूपन के निर्दय काम को छोड़ देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ पैर किसी पूर्वत कर्म के फल से ही कटे थे। वे तो केवल लोभवश निमित्त बने थे। आज अपने ही कारण से उनकी इस प्रकार अप्रकारित मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान उन्हें क्षमा करे। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष ना देखकर भगवान ने दया करके मेरे हाथ पैर पुण्य पूर्वत बना दिए हैं। राजन, ऐसे ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो नहीं भजता, उनके समान अभागा और कौन होगा। भक्त प्रवर श्री जयदेव जी की वाणी सुनकर राजा चकित हो उनके चरणों में लौट गया। भक्त हृदय की महत्ता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर वे उससे अत्यंत प्रभावित होकर भक्त बन गया। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती भी छाया की भांति सब प्रकार से स्वामी का अनुवर्तन करने वाली थी। भगवान के प्रति उसका प्रेम भी असीम था। पातिव्रत धर्म का महत्व वे भली भांति जानती थी। जयदेव जी राज्य पूज्य थे, इसे रानी, राजमाता आदि राजमहल की महिलाएं भी उनके घर पद्मावती जी के पास आकर सत्संग का लाभ उठाया करती थी। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थी, परंतु उसके मन में कुछ अभिमान था। इससे किसी किसी समय वे कुछ दुस्साहस कर बैठती थी। एक दिन पद्मावती के साथ भी वे ऐसा ही दुस्साहस पूर्ण कार्य कर बैठी। सत्संग हो रहा था। बातों ही बातों में पद्मावती ने सती धर्म की महिमा बताते हुए कहा कि जो स्त्री स्वामी के मर जाने पर उसके शव के साथ जलकर सती होती है, वे तो नीची श्रेणी की ही सती है। उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। रानी को ये बात नहीं जची। उसने समझा पद्मावती अपने सतीत्व का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही है। मन में ईर्ष्या जाग उठी। रानी परीक्षा करने का निश्चय करके बिना ही कुछ कहे महल को लौट गई। एक समय राजा के साथ जयदेव जी कहीं बाहर गए थे। रानी सुअवसर समझकर दंभ से विषाद युक्त चेहरा बनाकर पद्मावती के पास गई और कपट रुदन करते करते कहा कि पंडित जी को वन में सिंह खा गया। उसका इतना कहना था कि पद्मावती श्री कृष्ण कहकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी ने चौंक कर देखा तो पद्मावती अचेतन मालूम हुई। परीक्षा करने पर पता लगा कि पद्मावती के प्राण पखेरु शरीर से उड़ गए हैं। रानी के होश उड़ गए। उसे अपने दुस्साहस पूर्ण कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगी, अब मैं महाराज को कैसे मुंह दिखाऊंगी। जब पति देव अपने पूज्य गुरु जयदेव जी की धर्मशिला पत्नी की मृत्यु का कारण मुझको समझेंगे, तब उन्हें कितना कष्ट होगा, जयदेव जी को भी कितना संताप होगा। इतने में ही जयदेव जी आ पहुँचे। राजा के पास भी मृत्यु संवाद जा पहुँचा था। वे भी वहां आ गया। राजा के दुख का पार नहीं रहा। रानी तो जीते ही मरे के समान हो गई। जयदेव जी ने रानी की सखियों से सारा हाल जानकर कहा, रानी, माँ से कह दो घबराए नहीं। मेरी मृत्यु के संवाद से पद्मावती के प्राण निकल गए, तो अब मेरे जीवित यहाँ आ जाने पर उन प्राणों को वापस भी आना पड़ेगा। जयदेव जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। कीर्तन आरंभ हो गया।
जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे। धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो आया। देखते ही देखते वे उठ बैठी और हरि ध्वनि करने लगी। रानी आनंद की अधिकता से रो पड़ी। उसने कलंक भंजन श्री कृष्ण को धन्यवाद किया और भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस न करने की प्रतिज्ञा की। सब और आनंद छा गया। जयदेव जी की भक्ति और पद्मावती के पातिव्रत का सुयश चारों ओर फैल गया। कुछ समय गौड़ में रहने के बाद पद्मावती और जयदेव जी अपने गांव को लौट आए। यहाँ उनका जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब गया। उसी प्रेम रस में डूबकर इन्होंने मधुर गीत गोविंद की रचना की। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वे पूरी नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आए तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा यही सही, ग्रंथ को इस ओर, कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने कविता की पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पूजादि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गई। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, ये क्या, आज तुम श्री माधव के भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लौटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा। वे समझ गए कि आज अवश्य ही ये भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा लाओ तो देखें कविता की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे वृजानंदन, हे गोकुल रत्न, करुणा सिंधी गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितने ही बार रोककर कहा, नाथ आप मेरा उचिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी न सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घुमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति प्रायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रति वर्ष माघ की संक्रांति पर केंदु बिल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्राय लाख से अधिक नर नारी एकत्रित होते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। भगवान के सच्चे विश्वासी भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करते हैं, परंतु भजन के बदले में कुछ भी नहीं चाहते। संसार के सुख दुखों की तो उन्हें परवाह नहीं होती। स्वर्ग सुख को भी वे तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष और साक्षात भगवत प्राप्ति का लोभ भी उन्हें भजन से डिगा नहीं सकता। वे भजन करते हैं, क्यों करते हैं इसका उनके पास जवाब नहीं होता, परंतु ये निश्चित है कि भजन किए बिना उनसे क्षण भर भी नहीं रहा जाता। उनके लिए भजन का त्याग उतना ही असाध्य है
जितना जीवन के लिए प्राणों का। वस्तुत ये उदाहरण भी भक्त के द्वारा होने वाले भजन की तुलना नहीं कर सकता। ये तो समझने के लिए एक संकेत मात्र है। जो लोग सांसारिक भोग सुखों की प्राप्ति में भजन का सुफल होना समझते हैं और इसी में भगवत कृपा मानते हैं तथा सांसारिक विपत्तियों और कष्टों में भगवान को भूल जाते हैं, कोसते हैं, उनकी अकृपा मानते हैं और कहीं कहीं तो भगवान के दया तथा उनके अस्तित्व पर संदेह करने लगते हैं, वे वस्तुत बड़े ही दयनीय हैं। ऐसे लोग भजन के प्रेमी भक्त नहीं हैं। ये तो लेन देन करने वाले व्यापारी, उनमें भी अविश्वासी मात्र हैं। हमारे भक्त राज श्री प्रताप राय जी उपयुक्त प्रकार के एक महान विश्वासी भक्त थे। युवावस्था के कुछ काल को छोड़कर इनके जीवन का मध्यकाल सांसारिक दृष्टि से दुख सागर में ही डूबते उतराते बीता, परंतु ये सदा ही अपने आनंद में मगन रहे। किसी भी दुख की ताकत नहीं हुई कि वे इनके दिल पर कुछ भी असर डाल सके। भक्त प्रताप राय जी क्षत्रिय थे। उनके पूर्वज बहुत समय से बंगाल में जा बसे थे। इनकी भाषा, वेश तथा चाल चलन में काफी बंगालीपन आ गया था, परंतु खानपान शुद्ध था। श्री गोपाल जी की भक्ति तो इनकी मानो बपोती थी। चारों ओर आमिष भोजी शक्ति उपासकों से घिरे रहने पर भी इनके परिवार में वैष्णवता का मानो अखंड एक क्षत्र साम्राज्य था। पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक गांव में ये रहते थे। इनके पिता का नाम भानु राय और माता का नाम कुसुमी था। दोनों बड़े ही धार्मिक और भक्त थे। इनके पास जमीन थी और उसमें काफी अनाज होता था। पशुधन भी पर्याप्त था। कुछ महाजनिकन काम करते थे। उचित ब्याज पर आसपास के गांव वालों को रुपए दिया करते थे। अपनी स्थिति में ये मस्त थे। घर की आवश्यकता के अनुसार इनको किसी बात की कमी नहीं थी। प्रताप राय इस भगवान दंपत्ति के एकमात्र लाडले पुत्र थे। माता पिता ही संतान के सबसे पहले गुरु होते हैं। बच्चों का दुलार तो अवश्य ही करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनमें बुरी आदत पड़े और आगे चलकर उसका बुरा फल उन्हें भोगना पड़े। प्रताप राय के माता पिता इस विषय में बड़े सावधान थे। 2 बहनों के बीच में प्रताप एक ही लड़के थे। माता पिता के हृदय के परम धन थे, परंतु उन्होंने उनमें एक भी बुरी आदत नहीं पड़ने दी। माता पिता के शिक्षा के प्रभाव से वे सवेरे उठते, भगवान का स्मरण करते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, नहा धोकर तुलसी का पौधा सींचते, घर में ठाकुर जी के दर्शन करते, कुछ जप करते, तब सवेरे का व्यालू करते, सबसे मीठा और विनय के साथ बोलते, हठ नहीं करते, माता पिता के सामने कभी नहीं बोलते। प्रताप जैसे देखने में सुंदर थे, वैसे ही बल्कि उससे कहीं अधिक हृदय से और बर्ताव में सुंदर थे। उनसे जो एक बार बात कर लेता वही मुग्ध हो जाता। माता पिता ने प्रताप में कष्ट सहने की भी आदत डाली थी। धूप वर्षा सहना, जाड़े में बिना कपड़े के रह जाना, हाथ से सब काम कर लेना, बहनों से ईर्ष्या ना करना, कपड़े गहने के लिए कभी ना ललचाना, बहुत सादे और मोटे कपड़े पहनने में आनंद मानना, जीभ के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना, शौकीनी बिल्कुल ना जानना और किसी भी काम के करने में ना लजाना उनके खास गुण थे। वे कोई भी चीज अकेले नहीं खाते, पहले अपने बहनों को देते तब खाते। बहनें भी उनसे बहुत प्यार करती। इस प्रकार प्रताप राय का लड़कपन माता पिता की देख रेख में बहुत ही आनंद से बीता। प्रताप राय की बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी था और छोटी का नाम माधवी। लक्ष्मी का विवाह तो पहले ही कर दिया गया था। प्रताप राय का विवाह 13 साल की उम्र में और माधवी का 11 साल की उम्र में कर दिया गया था। दोनों को विवाह 5-7 दिनों के अंतर से एक ही साथ हुए। प्रताप राय के विवाह के बाद 10 साल तक भानु राय जीवित रहे। इसी बीच में घर का सब काम प्रताप राय करने लगे। प्रताप राय के एक पुत्र भी हो गया। प्रताप राय जब 23 वर्ष के हुए तब पिता भानु राय का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से यद्यपि प्रताप राय के सर का छत्र ही टूट गया, परंतु उनकी विलक्षण विषय विरक्ति तथा भक्ति निष्ठा ने उनको दुखी होने नहीं दिया। उन्होंने सोचा, संसार में स्थिर क्या है, जो जन्मा उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। संसार के सभी संयोग वियोग को साथ लिए ही आते हैं। आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं, और अनित्य तथा क्षणभंगुर शरीर स्थायी रहता नहीं, फिर चिंता किस बात की। पिताजी भगवान के भक्त थे। भगवान का नाम जप करते करते पिताजी ने इतनी आसानी से शरीर छोड़ दिया मानो अंग से सूखे फूलों की माला उतार दी हो। उन्हें कोई कष्ट हुआ ही नहीं। मरने में कष्ट तो उनको होता है जिनका मन भोगों में फंसा होता है, जो भगवान के दयापूर्ण विधान में विश्वास नहीं करते तथा जो देह को ही आत्मा मानते हैं।
पिताजी तो भगवान के अत्यंत विश्वासी भक्त थे तथा आत्मनिष्ठ थे। उन्हें मरण कलेश क्यों होने लगा? वे भगवान के धाम में पधारे हैं, इसमें उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ होगा। उनके इस आनंद से सर्वार्थवश द्वेष करके मैं क्यों अपनी नीचता प्रकट करूं? इस प्रकार के विचारों से प्रताप राय ने पितृ वियोग की महान दुख को सहज ही सह लिया। अब घर परिवार का सारा भार प्रताप राय पर आ पड़ा। वे घर का सब काम करते थे, परंतु जैसे भोगासक्त विषय मनुष्य का चित्त निरंतर निष्कपट भाव में विश्व में लगा रहता है, वैसा ही उनका चित्त सदा सर्वदा श्री भगवान के स्वरूप चिंतन में लगा रहता था। वे चंपा के बगीचे में चंचरीक की तरह निर्लिप्त भाव से सब काम करते थे। कुछ समय बाद माता कुसुमी का भी ध्यान हो गया। दिन रात माता की सेवा में लगे रहने वाले प्रताप राय ने मंगल में भगवान का विधान मानकर मातृ वियोग के कष्ट को भी सहर्ष सहन कर लिया। अब उनके जीवन में नित्य नए नए संकट आने लगे, मानो भगवान उनकी विशुद्ध भक्ति की बड़ी कड़ी परीक्षा ले रहे हो। परंतु जैसे सोना तपाए जाने पर और भी खरा हो जाता है, वैसे ही कष्टों से तप तप कर उनका भक्ति रूपी स्वर्ण अधिकाधिक निर्मल, उज्जवल और महान उच्च श्रेणी का होने लगा। कुछ वर्षों बाद प्रताप राय के एकमात्र पुत्र दीनबंधु राय का भी 12 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु के समय प्रताप राय और उनकी पतिव्रता पत्नी मालती ने जिस धैर्य, भगवत निष्ठा तथा कर्तव्य परायणा का परिचय दिया, ये सर्वथा स्तुत्य है। दीनबंधु को सन्निपातिक ज्वर हो गया था। माता पिता ने यथासाध्य उसकी चिकित्सा कराई और भली भांति सेवा की। दोनों जने पुत्र की चारपाई के पास बैठे उसे दिन रात भगवान नाम और भगवान की लीला कथा सुनाते तथा उसके मन में संसार की असारता एवं भगवान की ही एकमात्र नित्य सत्ता का अनुभव कराने की चेष्टा करते। दिन रात की हरि चर्चा से मरणासन बालक दीनबंधु का चित्त जगत से हट गया और वे एकमात्र श्री भगवान में लग गया। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यही तो वास्तविक आत्मीयता और सच्ची सेवा है। इकलौता लड़का था, परंतु भगवत विश्वासी प्रताप राय तथा मालती ने परस्पर विचार करके यही निश्चित किया, ये सब श्री भगवान की लीला है। भगवान ने इसे दिया था, इसके द्वारा अपनी सेवा कराने के लिए जब तक उनकी इच्छा रही, इसके द्वारा सेवा करने का सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया। अब वे हमें दूसरी सेवा में नियुक्त करना चाहती हैं। इसमें चिंता की कौन सी बात है? संसार तो उनकी लीला स्थली है, फिर मृत्यु है भी क्या वस्तु? ये तो जीवन नाटक का एक पर्दा है, जिसके हुए बिना नाटक की शोभा होती ही नहीं। आत्मा मरता नहीं, शरीर रहता नहीं, मिलना बिछुड़ना, संबंध होना, टूटना, ये सब इस खेल के अंग है। फिर रोना किस बात का? इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों प्रसन्नता के साथ भगवान के भजन में लग गए। लोग उनकी स्थिति को देखकर चकित रह जाते। कुछ समय के बाद उनकी छोटी बहन माधवी के पति वल्लभ राय रोगशैया पर पड़ गए। बड़ी बहन लक्ष्मी को ये विश्वास था कि तेरे भाई प्रताप राय बड़े ही भक्त हैं, वे यदि भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो वल्लभ की मृत्यु नहीं होगी। लक्ष्मी ने भाई को इसके लिए अनुरोध किया। प्रताप राय निष्काम भक्त थे। वे जानते थे कि भगवान की भक्ति करके बदले में कुछ चाहना भक्ति को बेचना है। जो लोग भक्ति के बदले में धन, पुत्र, मान, यश, जीवन आदि चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवान की तथा उनकी भक्ति की महत्ता जानते ही नहीं। वे साध्य तो असल में मानते हैं उन पुत्र, धन आदि नश्वर वस्तुओं को और भगवान को बनाते हैं उनकी प्राप्ति का साधन। ऐसी भक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है, ये तो उन विषयों की भक्ति है, क्योंकि उनका दर्जा भगवान से भी ऊंचा मान रखा है। वे ये भी जानते थे कि शरीर नश्वर है और यहाँ के सभी संबंध आरोपित है। इन आरोपित संबंध वाले अपने तथा अपने आत्मियों के शरीरों के लिए भगवान से प्रार्थना करना मूर्खता मात्र है। परंतु वे बहन के अनुरोध को टाल नहीं सके। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं कल भगवान से प्रार्थना करूंगा। प्रताप राय की इस बात से लक्ष्मी को बहुत आश्वासन मिला। रात का लगभग तीसरा पहर था। बहनोई के बिस्तर के पास ही प्रताप राय बैठे थे। उन्हें तंद्रा सी आ गई। उन्होंने देखा कमरा अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा। भगवान के दिव्य शरीरधारी 4 पार्षद अत्यंत सुंदर विमान लेकर खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वल्लभ, तुम बड़े पुण्यशील और भगवत भक्त हो। पूर्व जन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, परंतु माधवी के साथ तुम वचनबद्ध थे। इसी से तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी भी परम साध्वी है। तुम्हारे देह त्याग के बाद वे भी सती होकर तुम्हारे ही साथ भगवान के परम धाम में पहुंच जाएगी। परंतु मालूम होता है प्रताप राय इस विधान को पलटना चाहते हैं। ये तुम्हारे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं।
यदि उन्होंने भगवान से तुम्हारा जीवन मांगा तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेंगे और तुम्हारा दिव्य धाम गमन रुक जाएगा। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं, परंतु प्रताप राय की चित्तवृत्ति देखकर रुके खड़े हैं। बोलो बोलो, तुम क्या कहते हो? वल्लभ की आत्मा ने कहा, भगवान मुझे अभी ले जाओ। अनंत काल की साध आज पूरी हो रही है, इसमें क्षण भर का भी विलंब क्यों हो? प्रताप राय जी बड़े भक्त हैं, वे भला भगवान के मंगल विधान के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा क्यों करेंगे? आप शीघ्रता कीजिए, अब मैं पल भर भी इस देह के बंधन में नहीं रहना चाहता। इतने में ही प्रताप राय की आंखें खुल गई। उन्होंने वल्लभ के चेहरे की ओर देखा। वल्लभ चेतनाहीन थे, परंतु उनके चेहरे पर तेज छिटक रहा था और होठों पर हंसी नाच रही थी। समीप बैठी माधवी को भी तंद्रा आ गई थी। वे चौंक कर उठी। उसने एक बार वल्लभ के मुख की ओर देखा और प्रताप राय से कहा, भैया मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। भगवान के पार्षद पति देव को लेने आए हैं। मुझको उन्होंने वैकुंठ धाम का परम दिव्य आनंद दिखाया और कहा कि तुम भी साथ चलो, परंतु तुम्हारे भैया इसमें बाधक हो रहे हैं, उन्हें समझाओ। इतना कहकर वे फिर चेतनाहीन हो गई। थोड़ी देर के बाद पुनः जगकर कहने लगी, भैया मेरे स्वामी और मैं, हम लोग मरते नहीं हैं, हम तो दिव्य आनंद धाम की यात्रा कर रहे हैं। तुम भैया इसमें बाधा क्यों देने लगी? हमारे सुख में तो तुम्हें सुखी होना चाहिए। माधवी स्वप्न का सारा हाल सुना गई। सारा का सारा स्वप्न वही था जो प्रताप राय ने देखा था। एक बात विशेष थी, माधवी स्वप्न में वैकुंठ धाम की यात्रा करके वहां की अपूर्व सुख शोभा भी देख आई थी। प्रताप राय चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा मैं भगवान के विधान के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट करके कितनी मूर्खता करने जा रहा था। वे मंगल में निरंतर हमारा परम मंगल करने में लगे रहते हैं। हम अदूरदर्शी मनुष्य विषय शक्ति के कारण अपना परम मंगल नहीं देखते और नरक के कीड़े की भांति विषय रूपी नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। सर्वदर्शी सर्वंतर्यामी सबके सहज कल्याण कामी भगवान से किस कल्याण के लिए प्रार्थना की जाए? उनसे तो कुछ भी मांगना ही वास्तव में ठगाना है। ना मालूम वे हमारा कैसा और कितना कल्याण सोचते हैं। हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो वहां तक तो हमारी बुद्धि की पहुंच होती नहीं। अज्ञानी रोगी के कुपथे चाहने की भांति भ्रमवश हम कोई ऐसी चीज चाह बैठते हैं जो भगवान के सोचे हुए कल्याण से बहुत ही नीची होती है। कहीं कहीं तो उससे सर्वथा विपरीत वस्तु ही मांग लेते हैं। भगवान दयालु है, वे भजन के बदले में ऐसी कोई वस्तु हमें देते नहीं जो हमारा अकल्याण करे, परंतु हमारा परम कल्याण रुक अवश्य जाता है। इसलिए भगवान से कुछ भी मांगना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। बस इसी समय वल्लभ ने एक बार आंखें खोली और सबके देखते ही देखते उनका ब्रह्मांड फट गया। उसी के साथ मुख से ओंकार का उच्चारण हुआ और प्राण निकल गए। माधवी पति के साथ सती हो गई। बहन बहनोई की इस प्रकार की मृत्यु देखकर प्रताप राय को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले कहा जा चुका है, प्रताप राय के यहाँ महाजनी का काम भी होता है। उनका ये कार्य भी एक प्रकार से लोक सेवा का ही साधन था। लोक सेवा के निमित्त से भगवत सेवा तो प्रधान लक्ष्य था ही। आसपास के गांव में किसी को रुपए की जरूरत होती तो वे अपनी कोई चीज लेकर इनके पास आता। इनके पास रुपए होते तो वे जितना मांगता उतने ही देते। एक कोठरी थी, उसमें एक लोहे का संदूक था। उसमें वे अपने ही हाथों अपनी चीज रख जाता। जब रुपए वापस लेने होते तो आकर अपनी चीज ले जाता और ब्याज समेत रुपए दे जाता। प्रताप राय इस बात का ख्याल अवश्य रखते कि ब्याज के नाम पर किसी की अधिक रकम तो उनके यहाँ नहीं आ गई। अधिक होती तो वे लौटा देते, बहुत कम ब्याज लेते। लोगों को इनके इस व्यवहार से बड़ी सुविधा थी। इनको भी कोई झंझट नहीं था, सिर्फ खाते में रुपए नाम जमा करने पड़ते थे। सारा काम विश्वास और ईमानदारी पर चलता था। प्रताप राय के दादा के समय से इसी प्रकार काम होता आ रहा था। होनहार की बात थी, कुछ लोगों के मन में बेईमानी पैदा हुई। प्रताप राय से अकारण डाह रखने वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उनके विश्वास और सत्य प्रियता से अनुचित लाभ उठाना और उन्हें अपमानित करना चाहा। 4 षड्यंत्रकारियों ने समय समय पर अलग अलग आकर इनसे रुपए उधार लिए। रुपए के बदले में एक आदमी एक डिब्बा रख गया, 3 आदमी 3 थैलियां रख गए। डिब्बे वाले ने कहा इसमें बेशकीमती गहने हैं और थैली वाले ने कहा इसमें सोना चांदी है। प्रताप राय ने सदा की भांति कह दिया, जो कुछ हो रख दीजिए, जब रुपए देने आए तो अपना देखकर ले जाइएगा। वे लोग चले गए। कुछ समय के बाद डिब्बे वाले ने आकर रुपए देकर कहा, ये रुपए और ब्याज लीजिए, मैं अपना गहने का डिब्बा ले जाता हूँ। प्रताप राय ने रुपए लेकर जमा कर लिए और कहा, ले जाइए। उसने जाकर डिब्बा निकाला और उसने प्रताप राय के सामने लाकर खोला।
खोलते ही बोला, गजब हो गया, मैंने तो तुमको भला आदमी और ईमानदार समझ रखा था, तुम तो बड़े बेईमान और नीच निकले। मेरा गहना निकालकर बदले में कंकड़ भर दिए हैं। वाह, इसलिए भगवान के भक्त बने फिरती हो और सत्य की मूर्ति बने रहती हो। पाखंडी कहीं के, लाओ मेरा गहना दो, नहीं तो अभी मजा चखाऊंगा कि कई दिन याद रखोगी। प्रताप राय उसकी बात सुनकर सहम गए और बड़ी शांति से नम्रता पूर्वक बोले, भाई मैंने तो तुम्हारे डिब्बे को छुआ तक नहीं, तुम जैसे रख गए थे वैसे ही पड़ा है। उसने कहा, तब मैं तो कंकर भरकर रख गया था, तुम तो राजा हरिश्चंद्र ठहरे। अरे भले आदमी, तुम्हारी कलई खुल गई है, पाप का घड़ा आखिर तो फूटता ही है। खैर, अभी चुपके से मेरे गहने ला दो तो बच सकती हो। प्रताप राय ने गहना लिया ही नहीं था, ला कहां से देते। इधर वे जानबूझकर शरारत पर उतरा हुआ था, समझाने से कैसे मानता। जागते को कोई क्या जगाए, उसको तो बात बढ़ानी ही थी। वे मनमाना बकने झकने लगा। प्रताप सिर नीचे किए चुपचाप सब सुन रहे थे। इतने वे तीनों भी आ गए। उन्होंने भी रुपए देकर अपनी अपनी थैलियां निकाली। थैलियों में सोना चांदी तो था ही नहीं, उनमें भी कंकड़ पत्थर ही निकले। अब तो 1 के 4 हो गए। उन्होंने गालियों की झड़ी लगा दी। इतने में षड्यंत्रकारियों की पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार 8-10 आदमी और भी आ पहुंचे और झूठे ही कहने लगे कि इसने पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा ही दगा किया था। गांव के सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। अब प्रताप राय को कौन सच्चा मानता। उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था। काजी के पास फरियाद हुई, उसे कुछ लोभ दे दिया गया, न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हो गई और उनके घर द्वार, खेत, जमीन से सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रताप राय की पत्नी मालती को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रसंग में प्रताप राय को अपने पराये सभी के द्वारा अत्यंत अपमानित होना पड़ा। वे सबकी दृष्टि में चोर और बेईमान साबित हो गए। विपत्ति की सीमा हो गई। साधारण मनुष्य होता तो ऐसी स्थिति में भगवान का भजन छोड़ ही देता, बल्कि उन्हें कोसता और शायद कहता कि मैंने जीवन भर भजन किया, यदि कहीं कोई भगवान होता तो क्या इतना अन्याय हो सकता। सो भी मुझे भजन करने वाले के साथ क्या भगवान मुझे बचाता नहीं। द्रौपदी और गजराज की सभी बातें झूठी हैं, ये सब वहम है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। परंतु प्रताप राय तो बहुत ही ऊंचे भक्त थे। कहावत के अनुसार उनके स्वच्छ निर्मल चिताकाश में जरा भी विकार का बादल नहीं पैदा हुआ। उनकी शांति ज्यों की त्यों बनी रही और वे सदा की भांति अनवरत भगवान का नाम चिंतन करते रहे। उनकी ये दशा देखकर कोई कहता, बड़ा पक्का चोर है, देखो ना, इसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं आई। किसी ने कहा, दंभ की मूर्ति है, अभी महात्मा जैसी शक्ल बना रखी है। इतना बड़ा पाखंडी तो हमने आज ही देखा। कोई बोला, यही तो घोर कलयुग का लक्षण है। मुंह में राम, बगल में छुरी। वाह वाह, जितने मुंह उतनी बातें। चारों ओर से गालियों की तथा व्यंग्य वाक्यों की बौछार हो रही थी, परंतु प्रताप राय अपनी भूमिका पर अटल थे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और मुख पर अपार शांति। जेल जाते समय उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, मालती सावधान, भगवान के मंगल में विधान पर जरा भी मन मैला ना करना। ना मालूम वे किस किस स्वांग में आते हैं। तुम अपने नेहर भाई के पास चली जाओ, भगवान का विधान होगा तो फिर मिलना होगा। उनकी इस बात को सुनकर मालती के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे भाई के घर चली गई। प्रताप राय जेल की काल कोठरी में निवास करने लगे। उनके भजन में तथा विश्वास में जरा भी कमी नहीं हुई। मालती घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को तथा उनके श्रृंगार की पिटारी को आंचल से ढककर ले आई थी। ये बात लोगों को मालूम हो गई। इस समय तो बच्चे बूढ़े सभी इनके विरोधी हो रहे थे। जनता के मत का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता, ये तो हवा के साथ बदलने वाला हुआ करता है। गांव के जो लोग एक ही दिन पहले प्रताप राय को महान भक्त और सत्यवादी समझते थे, वे ही आज उसे परले सिरे का धूर्त और बेईमान बताने लगे। जब आंख बदलती है तब सब कुछ अपने आप ही बदला हुआ नजर आता है। किसी ने जाकर काजी से शिकायत कर दी। काजी तो तूला ही बैठा था, झट मालती को पकड़वा मंगवाया। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए और जपत जायदाद को चुराकर ले जाने के अपराध में मालती को भी जेल खाने में भेज दिया गया। जेल का दरोगा भला आदमी था। उसने मालती को प्रताप राय के ही साथ रखा। भगवान के विधान से मालती का जेल खाने में पहुंचना मालती और प्रताप दोनों के लिए सुखकर हो गया। दोनों मिलकर एक चित्त से श्री भगवान का भजन करने लगे। प्रताप राय का भाव बहुत ही प्रशंसनीय था। एक दिन रात के समय प्रताप राय भगवान की स्तुति कर रहे थे। मालती भी चुपचाप चित्त के द्वारा उनके सुर में सुर मिला रही थी। प्रताप राय ने कहा, भगवान तुमने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो सब झंझटों से छुड़ाकर हम लोगों के लिए जबरदस्ती एक
एकांतवास की सुविधा कर दी। हम लोगों का तो परम धन तुम्हारा भजन ही है। इस सुविधा के कारण हमें ये परम धन सहूलियत से प्राप्त हो रहा है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो जिससे तुम्हारे भजन में हमारी आसक्ति अत्यंत दृढ़ और पूर्ण हो जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे मिलने पर भी तुम्हारा भजन बढ़ता ही रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन भले ही मत दो, हम ना तुम्हारे दर्शन के योग्य हैं, न हमारा अधिकार है, न हमें तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा ही है। हम तो हे दया में बस तुम्हारा भजन करना चाहते हैं। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की भी इच्छा नहीं। कृपा करो प्रभु। निष्काम भक्त की वाणी सुनकर और उनके हृदय का भाव समझकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। जेल खाने की काल कोठरी धन्य हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए। सहस्त्रों सूर्य के प्रकाश के समान वहां प्रकाश फैल गया। त्रिभंग से खड़े हुए मुरली मनोहर श्री गोपाल जी ने प्रकट होकर भक्त दंपत्ति को गौरव मंडित कर दिया। भगवान की मनोहर झांकी के दर्शन कर प्रताप राय और मालती जगत की ओर अपनी सारी सुध बुध भूल गए। उनकी आंखें भ्रमर बनकर भगवान के मुख कमल मकरंद का अतृप्त होकर पान करने लगी। शरीर आनंद तिरेक से रोमांचित हो गए। नेत्रों से प्रेम की आंसू की धारा बह गई। वाणी रुक गई। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और कोमल चरणार विंदों का स्पर्श कर अत्यंत धन्य हो गए। भगवान ने कहा, वत्स प्रताप, बेटी मालती, मैं तुम लोगों की निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो लोग सांसारिक सुख और आराम के बदले में मेरा भजन बेच देते हैं वे बहुत ही भोले हैं। तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा हुई। तुम पर बड़े बड़े संकट आए, परंतु तुम कभी विचलित नहीं हुए और किसी भी संकट के टल जाने के लिए भी कामना नहीं की। बात ये थी कि मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था। मैंने इसी से तुम्हारे पुराने कर्मों का बचा कुचा फल आत्मियों के वियोग, अपमान, कलंक और कारावास के रूप में भुगताकर तुम्हें कर्म मुक्त कर दिया है। अब तुम सब प्रकार से मेरे में प्रवेश करने योग्य बन गए हो। तुम जैसे ऐसी निष्ठा वाले भक्त मुझको बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। किसी साधना विशेष से ये नहीं होते। जो लोग दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और जिनको एक एक पल युग के समान बीतता है, मेरे दर्शन उन भक्तों को, प्रेमी भक्तों को ही होते हैं। उनसे भी पहले उनको होते हैं जो दर्शन की भी परवाह नहीं करते, केवल अहेतुक प्रेम से निरंतर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। मेरे भजन के प्रताप से उनको संसार की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। तुम मेरे ऐसे ही भक्तों में से एक हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्रिय हो। मालती भी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके धन्य हो गई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। प्रताप राय ने कहा, भगवान, तो हमारी सारी साध पूरी हो गई। अब हमें यही दीजिए जिसमें आपके भजन में हमारी और भी अधिक आसक्ति हो जाए। भगवान तथास्तु कहकर मुस्कुराते हुए तुरंत अंतर ध्यान हो गए। प्रताप राय की अनंत जन्मों की साधना भगवत कृपा से आज पूरी हो गई। इधर कुछ ही दिनों में काजी सहित चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर कोढ़ से गलने लगे। दलित कुष्ठ से उनकी बुरी दशा हो गई। काजी की स्त्री बड़ी समझदार थी। उसने पहले ही निरपराध प्रताप राय को सताने और उनके घर द्वार लूटकर मालती को अनाथनी कर देने का विरोध कर दिया था। एक दिन मौका पाकर उसने पति से कहा, देखिए, आपकी यह बीमारी मेरी समझ से भगवान के भक्त प्रताप राय को पीड़ा पहुंचाने का फल है। आप यदि मेरी बात माने तो उनको जेल से मुक्त कर दीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। काजी को पत्नी की बात जची। उसने प्रताप राय और उसकी पत्नी मालती को छोड़ दिया। इधर उन चारों दुष्टों को भी अपनी भूल समझ में आई। काजी के साथ उन चारों ने आकर प्रताप राय के चरणों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप सर्वथा निर्दोष हैं। हम बड़े ही नीच हैं जो हमने स्वार्थवश आप पर झूठा कलंक लगाया और आपको जेल खाने भेजा। आप हम लोगों को क्षमा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे हम इस अत्यंत दुष्ट रोग से छूट जाएं। प्रताप राय ने कहा, भाइयों, तुम्हारा इसमें कुछ भी दोष नहीं। तुम तो निमित्त मात्र थे। ये सब तो हमारे किए हुए कर्मों का फल था, परंतु इससे हमें परम लाभ हुआ। हमारी अनंत जन्मों की साध पूरी हुई। हम लोग तुम्हारे इस उपकार के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। इतना कहकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, इन पांचों भूले हुए भाइयों का अपराध क्षमा होना चाहिए। इन्होंने काफी दंड भोग लिया है, फिर इन्होंने हमारा तो उपकार ही किया है। आप यदि कृपा करके इन्हें रोग मुक्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ा ही दुख होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना कहते ही अचानक उन पांचों के शरीर कंचन से हो गए। वे प्रताप राय के चरणों में गिर पड़े। अब तो गांव के सभी लोग, वे सभी लोग जिन्होंने झूठ मूठ ही प्रताप राय पर कलंक लगाने में सहायता दी थी, वहां आकर प्रताप राय और मालती के चरण छू छू कर उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे।
काजी ने उनकी जब्त की हुई संपत्ति लौटा दी। प्रताप राय ने सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और दोनों स्त्री पुरुष संसार त्याग कर श्री धाम वृंदावन को चले गए। 30 साल वहां निरंतर भगवत भजन किया और फिर भगवान का नाम जपते जपते चित्त वृत्तियों को भली भांति भगवान में तल्लीन करके दोनों गोलोक को पधार गए। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।